सोचो तुम एक सुनसान रेगिस्तान में चल रहे हो, चारों तरफ सिर्फ पत्थर और मिट्टी, सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि जिस ज़मीन पर तुम खड़े हो उसके नीचे इंसानी तारीख का ऐसा राज छुपा हुआ है जिसने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया। क्योंकि इस रेगिस्तान में 2000 साल पहले ऐसी तस्वीरें बनाई गई जो सिर्फ आसमान से ही नज़र आते हैं, लेकिन उस वक्त न एरोप्लेन था, न ड्रोन और न सैटेलाइट। तो फिर आखिर उन्हें कैसे पता था कि ऊपर से ये डिज़ाइन कैसे दिखते हो? क्या ये सिर्फ पुरानी सिविलाइजेशन का कमाल था या फिर इसके पीछे कोई ऐसा साज छुपा है जो आज भी दुनिया समझ नहीं पाई? आज हम नाज़का लाइंस के उसी मिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। 1940s की बात है, एक पायलट पेरू के नाज़का डेजर्ट के ऊपर से अपना प्लेन उड़ा रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अचानक उसकी नज़र नीचे पड़ी और जो उसने देखा उसने पूरी दुनिया की अटेंशन इस रेगिस्तान की तरफ खींच ली। नीचे ज़मीन पर अजीब व गरीब डिज़ाइन बने हुए थे, एक जायंट मंकी, एक ह्यूमिंग बर्ड, एक स्पाइडर और कई किलोमीटर तक चलने वाली सीधे लकीरें। सबसे अजीब बात, ज़मीन पर चलने वाले इंसान इन्हें कभी पूरी तरह देख ही नहीं सकता। ये सिर्फ आसमान से ही अपनी असल शक्ल दिखाती और यहीं से शुरू होती है नाज़का लाइन का राज। जब आर्कोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स इस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि ये डिज़ाइन कैसे बने। रिसर्च से पता चले पेड़ से नहीं बनाए गए थे। नाज़का डेजर्ट के ऊपर वाली काली पथरी मिट्टी को हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को ज़ाहिर किया गया। इसे सिंपल टेक्निक से धीरे धीरे बहुत बड़ा जो लैपस तैयार किया गया। यह सुनने में आसान लगता था, लेकिन असल मिस्ट्री अब शुरू होती है। ये फिगर कुछ मीटर की नहीं बल्कि कई जगह पर 100 मीटर लंबी है। कुछ लाइन्स तो कई किलोमीटर तक बिल्कुल सीधी चलती है। सवाल यह है, जब उस दौर में कोई इंसान आसमान से देख ही नहीं सकता तो उन्हें कैसे पता है कि बंदर पूरी शेप से ही बनी है? बर्ड के पंख बिल्कुल ठीक है और इतनी लंबी लाइन बिना मॉडर्न टूल से सीधी कैसे रखी? सवाल ने नाज़का लाइन को दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में शामिल कर दिया। और जब थ्योरी सामने आई, सबसे पहले एक्सपर्ट ने कहा हो सकता है ये सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए बनाई गई हो। नाज़का सिविलाइजेशन पानी और अच्छी फसल के लिए इबादत करते थे, शायद ये लाइंस उनकी रिलीजियस सेरेमनीज का हिस्सा रही हो। ये थ्योरी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन फिर लोगों ने पूछा अगर ये इबादत के लिए थी तो इतनी बड़ी क्यों? फिर एक दूसरी थ्योरी सामने है। कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि शायद एक एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम था। हो सकता है कुछ लाइन सूरज या चांद के निकलने डलने की डायरेक्शन बताती हो, लेकिन रिसर्च के बाद पता चला कि हर लाइन इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती। और फिर इंटरनेट पर और एक बड़ी थ्योरी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, एलियन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक इतनी बड़ी और परफेक्ट फिगर वही बना सकता है जो आसमान से देख सके। इसलिए कुछ लोगों ने दावा किया कि शायद एलियंस ने नाज़का सिविलाइजेशन की मदद की होगी। ये थ्योरी सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगती, लेकिन आज तक कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला जो इस बात को प्रूव करे। लेकिन इसीलिए ज़्यादातर एक्सपर्ट आज भी मानते हैं कि नाज़का लाइन इंसानों ने ही बनाई थी। अब आते आखिरी बात, आज हम इतना जानते हैं ये डिज़ाइन किस सिविलाइजेशन ने बनाए, कैसे बने, लेकिन ये क्यों बनाए, इस सवाल का जवाब आज भी पूरी तरह किसी के पास नहीं है। और शायद इसीलिए नाज़का लाइन सिर्फ एक आर्कोलॉजिकल साइट नहीं बल्कि इंसानी तारीख के सबसे बड़े अनसॉल्व मिस्ट्री में से एक है। तो तुम्हारा क्या मानना है? क्या नाज़का लाइन सिर्फ एक एशियन इंजीनियरिंग मिस्टर पीस है या फिर एक रेगिस्तान में वाकई कोई ऐसा राज छुपा है जो आज भी हमारी समझ से बाहर है? और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अपने राय कमेंट में बताना कि आपको इस बारे में क्या लगता है।